नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। आज बच्चों व्याकरण में एक नया अध्याय सीखने वाले हैं हम लोग। नया अध्याय मतलब नई कोई चीज जिसकी शुरुआत आज होगी उसके, और इन नई चीज की शुरुआत आज होगी, इसके कई खंडों में विभाजित होगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो ये बन जाएगा कि आपको देखने में बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए इसे कई खंडों में विभाजित करके एक करके दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, जिसके आधार पे आप उसे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों आज बच्चों मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाऊंगा मतलब आज से शुरुआत होगी, इतना जल्दी होने वाला नहीं है। अलंकार बच्चों आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम में भी देखा होगा, जिससे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अलंकार शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। अलंकार अलंकार मतलब गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या है? गहना। अब किसी स्त्री को गहने से लाद दो, गहना पहना दो, बड़ी सुंदर नवेली स्त्री लगेगी, दुल्हन लगेगी। उसी तरह से बच्चों हमारे काव्यमय भाषाओं को अलंकृत करने के लिए, या किसी भी कविता के किसी भी वाक्य को अलंकृत करने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस शब्द को अलंकार कहते हैं। बच्चों अलंकार किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भी काव्यमय भाषा को, काव्यमय शब्दों को अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। जिसे किसी भी दुल्हन स्त्री को अगर हम गहनों से सजा दें, बड़ी सुंदर, अति सुंदर लगती है स्त्री। तो उसी तरह से बच्चों हमारे हिंदी विषय में जब किसी कविता को किसी शब्दों से अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के कई प्रकार हैं बच्चों, आप लोगों ने फिगर स्पीच में भी पढ़ा होगा। किसी भी सेंटेंस को उसे डेकोरेट करने के लिए जिस वर्ड्स का यूज किया जाता है उसे भी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। वही हम यहां पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार। यहां पे अलंकार अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं आप लोगों को। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। अलंकार के कितने प्रकार है? पहले मैंने बताया क्या अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की परिभाषा मैंने बताया, जो शब्द किसी भी कविता को अलंकृत करे या किसी भी वाक्य को अलंकृत करे, उस शब्द को अलंकृत करने वाले शब्द को या वाक्य को अलंकृत करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार बच्चों मुख्य तरह से 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 प्रकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम आज पहले शब्दालंकार देखने वाले हैं। शब्दालंकार के कुल 6 प्रकार है बच्चों, इसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी, जब वो हो जाएगा तब इन दोनों के बारे में एक एक करके यहां पे लिखूंगा, फिर उसके उदाहरण दूंगा। अभी हमने शुरू किया है शब्दालंकार। शब्दालंकार के 4 हैं, आज मैं आप लोगों को 3 प्रकार बताऊंगा शब्दालंकार के, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यही वो अलंकार है, यही वो शब्द है अनुप्रास अलंकार। यह अलंकार किस तरह से किसी वाक्य को सुशोभित करता है, अलंकृत करता है, उसकी पढ़ने की दिलचस्पी, पढ़ने वालों के जो श्रोतागण होते हैं, श्रोता तो नहीं कहूंगा, वाचक गण जो होते हैं, जो वाचक करते हैं, पाठक होते हैं, पढ़ते हैं, पाठक गणों के लिए बड़ी अति सुंदर और आकर्षित वाक्य लगते हैं। बड़े अच्छे तरह से पढ़ने में अच्छा आनंद आता है। अन्यथा अगर आप ऐसे ही वाक्य पढ़ेंगे तो उनका एक कहते ना, इंग्लिश में कहते हैं मोनोटोनस, एक ही लय में, तो कुछ मजा नहीं आता पढ़ने में। कविताएं अगर हो और ताल लय सुर अगर बंधा हो तो बहुत ही अच्छा, सुंदर, इन कानों को भी बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है और पढ़ने में भी आनंद आता है। इसलिए बच्चों अलंकार के बिना कोई कविता क्या कहेंगे उसे, अधूरी लगेगी या अच्छी नहीं लगेगी, सुनने में ही बोरियत महसूस होगी,
कोई कहेगा सुनाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जब तक उसके अंदर अलंकार न भरे हो। अलंकृत करते हो कविताओं का, अगर अलंकृत न किया जाए तो इतना सुशोभित नहीं होंगे। तो बच्चों आओ चलो चलते हैं, हम पहला हमारा देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं, मतलब जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया, कालिका सी कलिकी कल के देती काल के। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं बच्चों, जिस वाक्य में या जिस भी काव्य में वाक्य में जब कभी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती। ध्यान रखो मैंने क्या कहा, वर्ण कहा, शब्द नहीं कहा। अब कहोगे वर्ण मतलब कितने, 4 वर्ण होते, इतिहास में हमने पढ़ा है। भैया वो वर्ण नहीं पढ़ना है, 4 वर्ण की बात नहीं करना। हमारे जो वर्णमाला के जो वर्ण है, स्वर और व्यंजय, 12 स्वर हैं और 36 क्या है नहीं पता है। पता है मुझे, 10वीं में आ गए हो, 9वीं पढ़ लियो, लेकिन पता नहीं, गिनती कभी किए नहीं होगे। 36 हैं कुल मिला के, 36 व्यंजन है और 12 वर्ण होते हैं, और इन्हीं को मिला के कुल पूरा हमारा भाषा हिंदी का बना हुआ है, हमारे वर्णमाला है यही पूरा। तो बच्चों, जिसमें अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस कविता में या जिस वाक्य में किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति होती हो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट। इंग्लिश में आप लोगों ने बच्चों इसे पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? नहीं पता है, मुझे पता है नहीं पता है होगा, नहीं तो हमको तो इंग्लिश आती, हिंदी में तो बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में भी है व्याकरण, और जिसमें फिगर ऑफ स्पीच है। इसे इंग्लिश में ही कहा जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जब लेटर कोई अल्फाबेट रिपीट होता हो बच्चों, लेकिन हम इंग्लिश में हिंदी में ही देखेंगे अनुप्रास अलंकार। यहां पे देखो, कालिकासी किलकी, कालिकासी किलकी कलेयू देती काल को। क क क क क सब जगह रिपीट हो चुका है शब्द क। यहां पे क सब क्या है शब्द क। यहां पे कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है बच्चों? क। तो इसीलिए कालिकासी। अब और उदाहरण, एक तो उदाहरण ऐसा दे देता हूं मैं। अब बच्चों जरा सा मजेदार चटपटे उदाहरण देता हूं, दिल खुश हो जाए आप लोगों का। चाचा ने चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। बोलोगे सर क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है बच्चों, इसमें देखो चा 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 रिपीट हुआ है बड़ा। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सुना? अब इसमें च शब्द का क्या हुआ है? पुनरावृत्ति हुई है। च अक्षर की नहीं, अक्षर मत बोलना, मैं भी कभी कभी बोल देता हूं, वर्ण की। जब शब्द कह दोगे तो हमारा यमक पे पहुंच जाओगे। शब्द मत कहना कभी बच्चों, वर्ण कहना। जब कभी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और एक उदाहरण देता हूं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। मैं भी खड़कने लगा कभी कभी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, समझ में क्या कहा मैंने? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें खड़क 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 आ गया। तो जो ख है ये शब्द अक्षर जो है वर्ण है, रिपीट हुआ। लेकिन बच्चों अगर एक मैं आप लोगों को और बता दूं, ये वाला उदाहरण जो है आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों कहो? इसमें वर्ण की भी पुनरावृत्ति हुई है और अक्षर की भी हुई है, लेकिन हम उसके पास जाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जिस वाक्य में अगर किसी वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब कभी किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती हो, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती हो तब उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे? यमक। शब्द की मैंने कहा, पहले वाले में क्या था? वर्ण था, अब इसमें शब्द है।
शब्द किससे बनता है बच्चों? वर्णों के योग से शब्द बनता है। जब कई वर्ण एकत्रित आते हैं तब शब्द बनता है। और इसमें हम शब्द लिखते हैं यमक अलंकार में, जिसे इंग्लिश में बच्चों आप कहते हैं रिपीटेशन। When the word has repeated, जब वर्ड रिपीट होता है बार बार, इसमें कहते हैं यमक अलंकार। जब शब्द तुम्हारा क्या हो? रिपीट होता हो। जैसे कि यहां पे दिया है कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराय। इसको बच्चों ना बड़े अलग अलग तरह से पढ़ाया गया है। किसी जगह पर मैंने देख लिया तो यही लिख दिया, लेकिन जो मैंने पढ़ा तो वो भी बता देगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए सो बौराय, जो पाए सो बौराय। का मतलब समझ में आया? कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए सो बौराय, जो पाए सो बौराय। कनक बच्चों ये शब्द है, दो शब्द है, लेकिन बच्चों इसमें शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जिसे खाने से बड़ा नशा चढ़ जाता है, मादकता होती है। इसीलिए कहा गया है कनक कनक ते सौगुनी। इसमें 100 गुणों, बहुत सारे गुण है। मादकता अधिकाय, इसमें नशा होता है, मादकता होती है। मादक पदार्थ सुने हो, उसी मादकता कहते हैं। लेकिन सोने में भी मादकता है, धतूरे में भी मादकता है। अब कैसे? कुछ लोग होते हैं अगर किसी को बहुत सारा धन मिल जाए, सोना मिल जाए, तो भी देख के पागल हो जाते हैं, लोग बौरा जाते हैं, करूं तो करूं क्या करूं। और जो लोग इस धतूरे को खा लें तो भी पागल हो जाते हैं। हमारे बम बम भोले जो धतूरे ही चढ़ाया जाता है भोले शिवनाथ को, समझ में आया? कभी देखा महाशिवरात्रि को? महाशिवरात्रि को क्या चढ़ाया जाता है भगवान को? धतूरे का फूल, धतूरे का फल, और जो कांटेदार गोल होता है वही धतूरा है बच्चों। वही धतूरे का हमारे भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। बड़े खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, जहर भी दे देते हो आप लोग तो धतूरा और एक होता सोना, कनक, कनक कनक ते सौगुनी, दोनों में 100 गुणों का मादकता अधिकार है। तो बच्चों यहां पे जिस यमक अलंकार क्या कहलाता है? जिस काव्य में भाषा में जब शब्द रिपीट हो या शब्दों की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे लिखें। नेक्स्ट अगला लेते हैं हम लोग। देखो और भी यहां पे कुछ उदाहरण दिए थे मैंने, जिसकी सामान्यता किसी भी ने का, देखो यहां पे देखो और एक उदाहरण दिया है, जिसकी सामान्यता किसी ने कभी पाई नहीं, पाई के नहीं है, अब वे ही लाल माई। यहाँ पे पाई पाई शब्द दिया। पाई, दो पाई शब्द होता है। एक है जिसकी मान्यता किसी ने न पाई हो, पाई मतलब मिल जाना, कोई मिलना, मान्यता अगर पाई न हो, किसी को अगर एक्सेप्ट नहीं किया हो, स्वीकार न हो, स्वीकार करना पाई है। और पाई के नहीं है अब के वे लाल माई। पाई मतलब किसी के पाई जो होते हैं, जो संतानों के लिए इस्तेमाल किया जाए। बच्चों यहाँ पे जब दो शब्द आते हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग होता है, दोहरा अर्थ होता है, उसी को कहते हैं यमक अलंकार। अगला है श्लेषालंकार। श्लेषालंकार में बच्चों यहां पे देखो एक चीज देखो, श्लेषालंकार और यमक अलंकार, श्लेषा और यमक अलंकार में दोनों में शब्द का क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना यमक में, यमक का मतलब होता है, मतलब कि जैसे यमक में दोनों शब्द साथ में आ जाते हैं, और यहां पे श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, उससे चिपका होता है। मतलब का जैसे यहाँ पे शब्द जो दिया, दो दिया है, इसमें दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे भी दोनों में लगभग लगभग सेम ही होता है। एक में इसमें क्या होता है? चिपका होता है, साथ साथ आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? शब्द साथ साथ आ जाते हैं। और बशर्ते इसमें क्या होता है? शब्द अलग अलग दूर दूर होते हैं। दोनों में घटा शब्द दिया है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब श्लेषालंकार में भी बच्चों यही उदाहरण है, जब जिसमें वर्ण की पुनरावृत्ति होती है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन यमक में शब्द चिपक चिपक के साथ साथ आ जाते हैं, और श्लेष में आगे 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 पीछे होते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे साथ में भी आ जाते हैं। ठीक है? श्लेष का मतलब होता है चिपका,
श्लेष मतलब चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ देखोगे चिपका हुआ। अगर किसी डिक्शनरी में आप लोग देखोगे श्लेष का मतलब भी होता है चिपका, साथ में आता है। लेकिन बच्चों श्लेष और यमक इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया है। श्लेष और अलंकार में भी हमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्द दो बार आ जाते हैं, बार बार आते हैं, और दोनों का अर्थ क्या होता है, दो बार आते हैं, लेकिन उसमें अर्थ दोनों का अलग होता है। इसमें देखो काली घटा, घटा यहां का मतलब रंग होता है। काली घटा मतलब बादलों का जो रंग है काला है। का घमंड घटा, यहां घटा का मतलब कम हो जाना। बच्चों देखो यहां कम होना, मैंने लिख दिया कम, और यहां पे घटा, एक घटा का मतलब होता है रंग। मतलब काली घटा, काले बादलों का जो घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पे 3 अलंकार मैंने आज आपको बताया बच्चों। इसमें काली घटा का घमंड घटा, यह हमारा क्या है, श्लेषा अलंकार। जो 3 मैंने बताया, 1 2 3, ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, आप लोग इसको देख सकते हो। 3 उदाहरण के द्वारा ये बताया गया। 3 अलंकार आज मैंने बताए। अगले 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को, अलंकार वाले वीडियो को स्टेट सीबीएसई वाले जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और मेरे दिल की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा बच्चों। तो मेरी भी उत्साह बढ़ जाता है, बड़े जोश के साथ आपको फिर पढ़ाने में मजा आता है। नहीं तो मेरा भी उत्साह डाउन हो जाता है। घंटी बजाओ, दिल खोल के पढ़ाओ, घंटी बजाओ, दिल खोल के पढ़ाओ। तो घंटी बजाया करो, तो मैं भी दिल खोल के पढ़ाऊंगा आपको। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले 3 अलंकार के साथ। गुड बाय।